बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ यहाँ पे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है। मसाला कलेजी की रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल अंदाज से बनाऊँगी, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। शायद आपने आज तक इस तरीके से ना बनाई हो। बहुत ही इसमें ख़ास मसाले ऐड करूँगी। इसको मैरिनेट करने का जो तरीका है वो भी आपको बताऊँगी कि इसको कितनी देर मैरिनेट करके रखना है, और इसे हमने वॉश किस तरह से करना है कि इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और इसमें बिल्कुल ब्लड नहीं होगा, और खाने में जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा। मटन कलेजी बना रही हूँ यहाँ पे। हाफ़ के जी मटन कलेजी है मेरे पास। इसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कटिंग करवा ली है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक बारीक सी झरी सी होती है। आपने क्या करना है कि पीस करने से पहले आपने वो झरी उतार लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन के साथ अगर इसे वॉश किया जाए तो इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट होता है पकने के बाद। पिसा हुआ लहसुन लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसको मैं कलेजी में ऐड कर दूँगी और अच्छा सा हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छा सा मिक्स करेंगे तो इसमें जितना भी ब्लड वगैरह है वो सारा रिमूव हो जाएगा, और फिर इसे बाद में आपने अच्छा सा वॉश कर लेना है। आप इसमें सिरका भी ऐड करके इसे वॉश कर सकते हैं। सिरका और नमक थोड़ी देर लगा के रखें तो भी बहुत अच्छी वॉश होगी, लेकिन अगर स्मेल दूर करनी है कलेजी में से तो आप फिर ये कि इसे लहसुन लाजमी लगा के रखिएगा। तकरीबन 10-15 मिनट लगा के रखें। अगर टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 10-15 मिनट भी रखें तो उससे भी ये कि काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। यहाँ पे देखें 2-3 दफ़ा मैंने इसे अच्छा सा वॉश कर लिया। अब इसमें से पानी बिल्कुल ब्लड वाला रिमूव हो गया। अब इसे यहाँ पे मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने से जो कलेजी का टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट होगा। इसको मैरिनेट करने के लिए 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और थोड़ी सी क्रश की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है। साथ ही यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही ऐड कर रही हूँ। अब इसमें जो मसाले ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप मसाले ऐड कर सकते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, ये खुश्क धनिया। इन मसालों को ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट फिर रखना है मैरिनेट करके, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे मसाला अच्छे से लगा लिए। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। अच्छा, इसका परफेक्ट सा मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे प्याज ले रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। मोटा मोटा सा ग्रेट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी बस ये कि ग्रेट कर लीजिएगा, बजाय इसके कि आप इसको थोड़ा सा चॉप करें। उसके बाद कढ़ाई ले रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी, और थोड़े से इसमें खड़े मसाले जिसमें मोटी इलायची ऐड कर रही हूँ 2, थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और तेज़पात के 1-2 पत्ते आपने तोड़ के इस तरह ऐड कर देने हैं। इससे ये कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फिर जो हमने प्याज ग्रेट करके रखा हुआ था ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे आपने थोड़ा सा कुक करना है, तकरीबन 50% आपने कुक करना है। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देने, ठीक है। और जो मसाले की लुक होगी वो बहुत अच्छी होगी, और मसाला बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होगा, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इनको तकरीबन 50% तक कुक किया है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको थोड़ा सा चॉप किया है। उसके बाद ये ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट होके थोड़ा सा मैश हो जाए। अच्छा से इसे मैश कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा आप कि मैंने इसमें जो नमक है ना कलेजी में वो पहले ऐड नहीं किया। अगर हम पहले नमक ऐड कर दें तो उसमें ये कि कलेजी जो है वो फिर सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है। आपने कुक करना है, पहले कुक करने के बाद फिर लास्ट पे आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें हम जो मैरिनेट करके रखी हुई थी कलेजी वो ऐड कर देंगे, और जो साथ इसमें थोड़ा सा खंगाल है वो भी मैंने ऐड कर दिया, ताकि इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड हो जाएगा और ये कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इस पर ढक्कन दे देंगे। आपने मीडियम सी फ्लेम पे इससे 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट में कलेजी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, और जो इसमें मसाले ऐड किए हुए थे उनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होगी। ये इस तरह से 15 मिनट के बाद आप जब चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक जो कलेजी है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और जो बाकी का प्रोसेस है वो सारा भुनाई का है। जब कलेजी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए ना तो उसके बाद आपने सिर्फ इसको भुनाई करना है, ठीक है।
ये देखें, आपको यहाँ पे चेक करवा रही हूँ, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अगर कोई कसर रह भी गई है तो वो जो हम भुनाई करेंगे उसमें ये कि फिर परफेक्ट किस्म की जो है टेंडर हो जाएगी। बस मीडियम सी फ्लेम पे आपने इसे कुक करते जाना है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इसमें देर नहीं लगती है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और बन के जब रेडी हो जाएगी तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही लाजवाब होगी। साथ ही आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, थोड़ी सी कट लगा के, क्योंकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है वो भी अगर हम इस तरह भुनाई के टाइम पे ऐड करें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। अब जहाँ पे काफ़ी हद तक कुक हो गई है कलेजी, और बस ये कि आपने बाद में सिर्फ इसमें नमक ऐड करना है, ठीक है। नमक, हरा धनिया और अदरक के अगर स्लाइस ऐड करते हैं तो बस आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। तकरीबन यहाँ पे कलेजी मसाला जो है बिल्कुल डन है। ये इसकी लुक देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। घी इसमें से थोड़ा सा अलग हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है कलेजी। ये आपको दोबारा से चेक करवा रही हूँ, ये देख लें। कोई हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, कोई हमने इसे बॉईल नहीं किया, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ऐड नहीं किया कि जिसके साथ कलेजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे सर्व करके दिखाती हूँ। ये इसे मैंने मज़ीद यहाँ पे अच्छा सा भुनाई की है। भुनाई करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे कलेजी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। बिल्कुल सिंपल अंदाज से बनाई है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत मुख्तलिफ सा तरीका है। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर पे। इंशाल्लाह आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।